अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात आप तक। ये प्रोग्राम लाइव पहुंचा रहा है इर्तिजा और प्रोग्राम आपकी बात का पूरा अमला कराची की उस मार्केट से कि जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती, यानी कि वाटर पम्प मार्केट। वाटर पम्प मार्केट फेडरल एरिया के ब्लॉक 16 में वाक़ है। ये वो जगह है कि जो तकरीबन सेंट्रल पोजीशन हासिल कर चुकी है इस वक्त कराची की, क्योंकि यहाँ पे आटे दाल से लेकर तमाम चीज़ें दस्तियाब हैं, गोश्त, मुर्गी, और आपको अगर कुछ और ख़रीदना हो तो वो भी यहाँ पे दस्तियाब है। सैनिटरी की मार्केट भी बहुत बड़ी है। उमूमन देखा यह गया है कि रमज़ान मुबारक की आमद पर मार्केट में धीरे धीरे रेट्स हाई हो जाते हैं, क्योंकि रमज़ान आ रहा होता है। हम चीज़ें महंगी कर देते हैं क्योंकि रमज़ान आ रहा होता है। फल महंगे बिकने शुरू हो जाते हैं क्योंकि रमज़ान आ रहा होता है। हम मुसलमान हैं ना, इसलिए सारे काम हम ये करते हैं। हम गोश्त महंगा कर देते हैं, तेल महंगा कर देते हैं, चीनी महंगी कर देते हैं, आटा महंगा कर देते हैं, गरीब का जीना दुश्वार कर देते हैं, क्योंकि रमज़ान आ रहा होता है। क्योंकि रमज़ान इतना मुबारक महीना है, इस मुबारक महीने में हमारे ऊपर बरकतें और रहमतें नाजिल होती हैं, तो हमारी जेब गर्म होनी शुरू हो जाती है। यानी कि हम इस कदर पैसे बनाने शुरू कर देते हैं कि जो पूरे साल हमने कभी नहीं देखे होते। हर चीज़ की कीमत दुगनी से तिगनी और चौगनी होती चली जाती है। मरता है सिर्फ गरीब आदमी, क्योंकि यहाँ पे जो लोग प्राइस कंट्रोल का काम करते हैं उनके घर में तो खाना पकता नहीं है, ना वो अपने बच्चों को पालते हैं अपनी जेब से, वो पालते हैं शायद उन लोगों की जेब से कि जो उनको प्राइस बढ़ाकर महंगे दामों चीज़ें बेचने के बाद चंद रुपए रिश्वत के देते हैं। खुद भी खाते हैं, बच्चों को भी खिलाते हैं, बीवी को भी खिलाते हैं, उन बूढ़े माँ बाप को भी खिलाते हैं शायद जिनकी कभी ज़िंदगी में नमाज ना क़ज़ा होती हो। और रमज़ान जब आता है तो हमारा दिमाग सातवें आसमान पे चला जाता है, क्योंकि हमने तो रोज़ा रखा हुआ होता है ना। हमसे ज़्यादा सुपरलेटिव इंसान कोई होता नहीं है। हम सड़क के ऊपर लड़ना शुरू कर देते हैं, मुगल्लज़ात बकना शुरू कर देते हैं, गालियाँ देनी शुरू कर देते हैं, ज़रा सी नोक झोंक बर्दाश्त नहीं करते, कभी कभार तो बंदूक निकालते हैं और गोली मार देते हैं, क्योंकि रमज़ान आ रहा होता है। ये तमाम तकाज़े रमज़ानुल मुबारक के हैं। ये वो महीना था कि जिसके अंदर शैतान को बंद कर दिया जाता है, लेकिन शायद बहुत सारे वो लोग कि जिन्होंने अपने अंदर शैतान को बसाया हुआ होता है वो खुल के सामने आ जाते हैं। बात का आगाज़ किया जाएगा ट्रैफिक की प्रॉब्लम से। हमारे साथ सिटी वार्डन मौजूद हैं जनाब तहसीन रहमान साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी एट द शो। आपकी टीम भी है जनाब, थैंक यू वेरी मच, आप साथ तशरीफ़ लाएँ। और यहाँ पर वो मौजूद लोग कि जो शायद ब्लॉक 16, 14, 13, 15, 18, 19, 20 फेडरल एरिया के मुख्तलिफ इलाकों में रहते हैं और फेडरल एरिया से बाहर भी रहते हैं, शॉपिंग करने के लिए आते हैं। बात का आगाज़ किया जाएगा सिटी वार्डन साहब से कि जो ट्रैफिक के मामलात को देखेंगे कि किस तरीके से चल रहे हैं। सर, आपने देखा कि जब रमज़ान आता है तो हमारा दिमाग सातवें आसमान पे होता है, क्योंकि हमने रोज़ा रखा हुआ होता है। हम मुसलमान होते हैं ना, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे को गालियाँ दें, ट्रैफिक को जैम करें, बर्दाश्त ना करें, ये तमाम बातें हैं। तो ट्रैफिक का सिस्टम चलाने के लिए आप लोगों ने क्या हिकमत अमली अपनाई है इस मरतबा रमज़ान मुबारक? हमने कराची के जो है 110 जो मेन हडल्स वाले पॉइंट हैं वो आइडेंटिफाई हुए हैं, उन पे हमने अपनी स्पेशल नफरी लगाई है। हमारी पूरी कोशिश ये होगी कि ट्रैफिक जाम की वजह से किसी का रोज़ा रोड पे ना खुले, वो घर पे जाके रोज़ा खोल लें। लेकिन आपने बिल्कुल जिन लोगों का रोज़ा गालियाँ बक जाने की वजह से खुल जाता है उनके लिए भी कोई इंतजाम है? आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो मुसलमान है रोज़ा रख के वो ज़्यादा गुस्से में आए थे ना, हमारे वार्डन्स को गालियाँ भी देते हैं, कोई हाथ भी मार देता है। ये बेचारे इतनी ड्यूटी कर रहे होते हैं, उनको सही गाइड कर रहे होते हैं कि आप यहाँ नहीं जाएँ, यहाँ फंस जाएंगे, उनके आसानी के लिए। मगर जो है इनको सुबह से लेके शाम तक एक सख्त तरीन ड्यूटीज करते हैं आपके ये वार्डन जो खड़े हुए होते हैं रोड के ऊपर। बेइंतहा तपता हुआ सूरज होता है, कभी कभार तो गर्म हवाएं चल रही होती हैं, इनके भी रोज़े होते हैं। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे उन तमाम लोगों को कि जो सड़क का इस्तेमाल करते हैं, जो गाड़ियाँ चलाते हैं, जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, जो बसेस चलाते हैं और तहम्मुल से काम नहीं लेते? मेरा यही मैसेज होगा, जो रमज़ान का मैसेज है कि सब्र करना। तो हमारे वार्डन जो है आपकी सहूलत के लिए खड़े हुए हैं, इनसे आप ताउन करें और जो आपको गाइड कर रहे हैं उस गाइडलाइन पे आप चलें। रहमान साहब, यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। इससे पहले कि मैं वार्डन से आपकी बात करूँ, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, मुझे एक बात बताइए, वार्डन सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी करते हैं, तकलीफ दे ड्यूटी होती है, बहुत सख्त, क्या इनके बताए हुए उसूलों का एहतराम करना ज़रूरी है? ज़रूरी है। अगर हम एहतराम नहीं करते तो हम क्या कहलाएंगे? मुसलमान कहलाएंगे? एहतराम नहीं करेंगे तो गलत कहलाएंगे ना? गलत कहलाएंगे। क्या ज़रूरी है कि इनकी बात मानी जाए या ट्रैफिक को जैम कर दिया जाए? जी बिल्कुल ज़रूरी है। बात माननी चाहिए? नहीं, बात माननी चाहिए। बात माननी चाहिए। बड़े साहब, आप बताना चाहेंगे कुछ? बिल्कुल बेहतर, क्या कहेंगे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इनकी बात माननी चाहिए, क्योंकि ये सारा दिन खड़े होकर धूप में मेहनत करते हैं। किसके लिए मेहनत करते हैं? आवाम के लिए करते हैं, हमारे और आपके लिए। हमारे आपके लिए। ट्रैफिक को कुछ रोकते हैं, कहीं से खुलवाते हैं, ताकि तसल्लीदार को आ जाए। बिल्कुल। यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। हमारे साथ हसन साहब मौजूद हैं, इस इलाके में इनकी रिहाइश है, बहुत ही सीनियर सिटीज़न है।
यानी कि रिहाइश के एतबार से बुजुर्ग इनके यहाँ तशरीफ़ लाए थे। बहरहाल ये आज मौजूद हैं। एहसान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। आपने जहमत की और अपना वक्त हमें इनायत किया। सिटी वार्डन, चीफ सिटी वार्डन मौजूद हैं, वार्डन मौजूद हैं। सड़क के मामला आप अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। ज़रा सा लाइट की तरफ आ जाएंगे तो कैमरे को भी आसानी हो जाएगी। वो आपको ढूंढ रहे हैं बेसिकली कहाँ से लाइट पड़ सकती है। तो ये बताएं कि क्या हमें तामुल मिजाजी से सड़क पर गाड़ी चलानी होगी या रमज़ान में हम आज़ाद ने रोज़ा रख के जिसका दिल चाहे जो करे? नहीं, रोज़ा रखने के बाद जो है आवाम जो है ना वो पागल हो जाते हैं। वो समझते हैं शायद हमने कोई बहुत बड़ा एहसान किया है अल्लाह और उसके रसूल पे, इस्लाम पे हमने एहसान किया, हमने रोज़ा रख लिया है। रॉन्ग साइड गाड़ी चलाते हैं और अगर ट्रैफिक सार्जेंट या वार्डन्स उनको मना करते हैं तो उनसे वो उलझते हैं, उनसे बदतमीजी करते हैं। ये लोग गर्मी में खड़े होकर के लोगों की गालियां भी बर्दाश्त करते हैं और ड्यूटियां भी देते हैं। और आपको मैं बताऊं, मुझे ये बात मालूम है, अंदर तक पता है मुझे, इनको 3 महीने से तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। सर ये सवाल तो मैं कर रहा हूँ सर, चीफ सिटी वार्डन है सर, क्या वाकई में ऐसी बात है? नहीं, जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम है उनको 3 महीने की नहीं मिली। जो परमानेंट एम्प्लॉई है हमारे, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम के भी घर होता है, बीवी बच्चे होते हैं, माँ बाप होते हैं, उन्हें पालना होता है। असल में एडमिनिस्ट्रेटर ने, एमसी ने आज यकीन दहानी कराई है कि आज इंशाल्लाह इनकी फर्स्ट मंथ की सैलरी हो जाएगी, फिर रेगुलर इनकी होती रहेगी। क्या आप लोगों को यकीन है इस बात पे कि काम हो जाएगा? देखिए आपके अफसर हैं, आप डरना चाहें तो आप डर भी सकते हैं, लेकिन बहरहाल इनको भी अल्लाह का जवाब देना है और आपको भी जवाब देना है। तो क्या आप खुश हैं इस तमाम कारकर्दगी से? सर ये हमारे जो अफसरान है ये हमारे लिए बहुत फाइट करते हैं कि इंशाल्लाह हमारे को पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह अप्लॉज होनी चाहिए, बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए। सर ये आपके लिए, इंशाल्लाह हमारे को आपके उम्मीद है कि junior officers कह रहे हैं। हमारे ऑफिसर जो हैं इंशाल्लाह हमारे को पूरा यकीन है कि सैलरी हमारे को लाजमी दिलवाएंगे हर सैलरी महीने। का मसला तकरीबन डिसाइड हो गया, 1 जी। महीने की आपको सैलरी मिल जाएगी। जरा उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, उवैस साहब आपका नाम अगर नजर आ जाए, नेम प्लेट आपकी, उवैस साहब उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि जहां जहां तक आपकी आवाज़ पहुंच रही है, वो लोग कि जो कराची में रोज़ा रखने के बाद बकौल हसन साहब के अल्लाह ताला पे एहसान करने के बाद अपने घरों से बाहर निकलेंगे और गाड़ियाँ चलाएंगे अपनी मर्जी से, क्या आप उनसे कुछ मैसेज शेयर करना चाहते हैं? सर उनसे यही मैसेज शेयर करना चाहते हैं, जो हमारे वार्डन्स खड़े हुए हैं वो आपको सही रास्ता दिखाते हैं। बाद लोग ऐसे हैं कि जो रॉन्ग साइड आते हैं वो रॉन्ग साइड आने से एहतियात करें ताकि ट्रैफिक जाम ना हो, ताकि हम लोग ट्रैफिक जाम ना हो, ट्रैफिक जाम ना हो। बहुत सारे नाज़रीन ऐसे होंगे कि जिनके घर वाले, जिनके रिश्तेदार, जिनके दोस्त पुलिस डिपार्टमेंट में, शायद वार्डन के डिपार्टमेंट में काम कर रहे हों। अगर उनमें से किसी अजीज़ रिश्तेदार को कोई मुगल्लज़ात गालियां दे तो क्या आपको अच्छा लगेगा या अच्छा नहीं लगेगा? सवाल सिर्फ छोटा सा है कि क्या हम इंसानियत के तरीके से, क्या हम रोज़े को बाकायदा रूहानी तौर पर अपने अंदर समा के क्या हम एहतराम कर सकते हैं इस्लाम का? क्या हम एहतराम कर सकते हैं रमज़ान का? क्या हम ये साबित कर सकते हैं कि जिन बुराइयों से परवरदिगार आलम ने हमें रोकने के लिए हमें ये नेमत अता की कि शायद हम भूखे प्यासे रहने के बाद किसी की भूख और प्यास का अंदाज़ा कर सकें, शायद अपने आप को सही ट्रैक पर दौड़ाने के बाद किसी के सही ट्रैक पर चलने का अंदाज़ा कर सकें, शायद हम उस कैफियत को छू सकें कि जो परवरदिगार हमसे चाहता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद मजीद गुफ्तगू की जाएगी। हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। रमज़ान की आमद के लिए स्पेशल प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जा रहा है। वेलकम रमज़ान, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होता हूं।